धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। आशापाला, अन्नपूर्णा, वैष्णव देवी, केला माता, राधे रानी, जगदम्बा, महासती, सीता, महालक्ष्मी, महादेवी, वाणी ब्रह्माणी, शिव शक्ति, बरवाड़ी की चौथ माता, अमोघ शक्ति, नवरात्रा महापर्व, चतुर्थी पड़े मंगल पड़े और अमंगल नाश। नवदुर्गा की शक्ति प्रगटे भारत हुआ प्रकाश। संकट हरणी मंगल करनी चौथ भवानी प्रगटो आय। नव दुर्गा नव जगदम्बा को और माता तुझको रयो मनाय। कुंवारी कन्या को बुलवाया, गोबर चौको दियो लगाए। घी को दीपक जोयो राम ने पूजन कर रयो दुर्गा माय। आशा पाला अन्नपूर्णा और जगदम्बा तुम करो सहाय। अब के बचा ले तू भारत को, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। पाप कालिम कलयुग छाई और देखो धर्म का हो गया हास। हे जगदम्बा धर्म ध्वजा लो और कर दो भक्तों का विश्वास। ऐसी ज्योत जलाओ भारत में, घर घर में हो धर्म प्रकाश। दानव तान सुजाए भवानी, मंगल कर दो माता आज। जब जब संकट पड़े भक्तों पर, संकट चौथ प्रकट हो ही जाए। जगदम्बा में तूने तुम्हें मनाऊं और पान पताशा लेकर आए। अरे कोई पूज रयो शिला देवी, कोई जगदम्बा चौथ भवानी। और करोली माता केला को, कोई पूजे रूप बखानी। अरे कोई पूजे बंगाल शारद माँ, कोई वाणी ब्रह्माणी जान। और रामगढ़ा कृष्णायनी पूजे दृष्टा देवी, डाढ़ देवी गतिमान। कोई कर्ण पूज रयो करणी माता, शेरा वाली वैष्णवी जान। नव दुर्गा का पूजन हो रहा शरद नवरात्रा भारत मान। भारत में शरद नवरात्रा का प्रागट्य हो रहा था, नव दुर्गाओं का पूजन चल रहा था। सबसे पहले बैकुंठ में रामचरितमानस का जन्म हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी
मृत्युलोक में मर्यादा का नामो निशान भी नहीं रहता। मृत्युलोक में भोग भोगने के लिए जिन आत्माओं को हम भेजते हैं वो भोगों में उलझ करके 84 लाख योनियों में प्रवेश कर जाती है। उनके मुक्ति का मार्ग सशक्त करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए हमारा अवतार स्वरूप मृत्युलोक में जाना अवश्यम भावी है। तब जा करके होगा मानवता कल्याण, दानवता नश जाएगी, बोले विष्णु भगवान। तो अब तुम सुनो मेरी नर लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम शीला। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनूंगा, आप मेरी अर्धांगिनी जनक जानकी बन जाएंगी। सारा देव समूह ही अपना रूप बनाए, और राजा रघु जब आएगा तब नवरात्रा प्रगटाए। ब्रह्मा जी सृष्टि रचेंगे, उसके बाद रघुवंश में राजा रघु होगा, और राजा रघु के यहां पर 9 दुर्गाएं भारत का कल्याण करने के लिए पधारेंगी। तब नवरात्रा प्रारंभ होगा, क्षत्रिय वंश की रक्षा होगी, राजा रघु की दुहाई चलेगी। जो कह दे सारे ही भक्त वैसा ही हो जावेगा, और राजा रघु दुहाई होगी, नवरात्रा प्रगटावेगा। उसके बाद रघुवंश में दशरथ अपने कुल प्रगटावेंगे, उनके घर में देखो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जावेंगे। तब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके भारत में राम राज्य की स्थापना करूंगा, अधर्म का नाश करके, दानवतावाद का नाश करके, और सारे संसार में शांति का प्रागट्य करने के लिए मेरा अवतार होगा। इस कारण नवरात्रा और शक्ति बड़ी अपार, सभी देव हो जाएंगे और भारत में साकार, भारत में सारे देवताओं का जन्म होगा। इसकी विधि बनाई जाएगी, और राम जन्म के हेतु अनेका, सबसे पहले धर्म ही देखा। धर्म ध्वजा घर घर लहरावे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तब जाकर के मेरा मनुष्य रूप में राजा दशरथ के अयोध्या में जन्म होगा, और मानवता का कल्याण करके मानवता का प्रकाश इस मृत्युलोक में फैल जाए। सभी सहमति दो मुझको, जैसी इच्छा मेरी होगी, वैसा ही रूप बनाना होगा, ये मर्यादा मेरी होगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम मैं बन जाऊं राजा राम, भारत माता का करूं और देखो मैं कल्याण। तब सभी देवताओं ने सहमति दी। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज आपका स्वरूप कैसा होगा? 4 चतुर्भुज रूप यहां पर शांताकारम बने हैं आप, क्षीर सागर में शयन कर रहे, लक्ष्मी चरण कर रही चाप। घंटा ध्वनि बजाए नारद, गरुड़ कर रहे पंख विहार, और शेष शैया पर आप विराजो, ये बैकुंठन का है हाल। बैकुंठ तो ऐसा है, मृत्युलोक में कैसा होगा कि राम लखन भरत शत्रुघ्न जन्मे पुत्र 4, और अवध के खुल जाएंगे देखो भाग्य के द्वार। दशरथ हर्षित तब हो पाई, अवध जन्म राम होई जाई। कौशल्या सुमित्रा के कई, अति प्रसन्न गति पाए। जब पुत्र जन्म जब होएगा तो नवरात्रा प्रगटाए। नवरात्रा में हमारा जन्म होगा,
तो मैं तो बनूंगा राम जी, तुम जनक जानकी बन जाना। और जितने देव समूह सभी और बानर रूप धर के आना। रीछ और बानर बनो देव सब और लीला अब प्रगटाएंगे। तब संकट चौथ भवानी बोली और हम क्या क्या बन पाएंगे। तब बोले नारायण चौथ से, अरे तुम हरियाली कर देना। और 14 वर्ष वनवास में गुजरे और कंटक मखमल कर देना। कहा तथास्तु। नारायण ने और दुर्गा ने स्वीकार किया। चौथे नवरात्रा पे चौथ ने अपना रूप साकार किया। दुर्गा बन गई चौथ माता और जगदम्बा प्रगटाई है। अवध से श्रीलंका तक देखो मखमल धरती छाई है। दोब बन गई जगदम्बा मां दुर्वा रूप प्रगटाई है। ऐसी शक्ति प्रगटी जगदम्बा संकट सभी हटाई है। जहां जहां पड़े चरण राम लखन सिया के मखमल सारा हो जावे। एक भी संकट राम तुम्हारे ऊपर नहीं आने पावे। ऐसी चौथ बनूंगी दुर्गा चौथ चुकाने आऊंगी। और दानवता को नष्ट करूं मैं मानवता प्रगटाऊंगी। घास बनी जब जगदम्बा तो हर्षित रूप हो पाया है। अरे रणत भंवर बरवाड़े में चौथ ने रूप पुजाया है। रणत भंवर की टेकरी बैठे और गणपति भाई कहाया है। शिव परिवार में जन्मे गणपति और चौथ वहीं प्रगटाया है। दुर्वा जन्मी शिव शक्ति घर और गणपति वहीं पुजाया है। और भाई बहन बन मरुभूमि में अपना नाम कमाया है। तब चौथ माता दुर्गा ने दो दुर्वा बनना स्वीकार कर लिया और दो बन गई। आज भी भारत के हर जर्रे जर्रे में दोब का निवास है, उसे चौथ माता कहते हैं। जब भगवान राम जंगल की ओर गए तब चौथ माता मखमल बन गई थी। मखमल नरम बनी थी पृथ्वी और दुर्गा शक्ति रे प्रगटाए। ऐसी शक्ति बन गई रे भवानी भारत बालन बाको पाए। घास उगी और अन्न उपजाया फलों फूल व्यापक प्रगटाए। सुंदर प्रकृति बन गई दुर्गा चौथ माता को रूप दिखाए। यो चौथो नवरात्र भवानी और महादेव को भी तन पाए। महादेव ने सोचा मैं तो महादेव क्या बन तन पाए। महादेव ने पूछा महाराज मैं क्या बनूं। तब कहा मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनूंगा। और बालक राम का सपना आप अपनी आंखों में सजे हुए हो, उसे साकार होते हुए त्रेता युग में देखना महादेव। इसलिए आपको वानर रूप धरो महादेवा और करो राम चरणों की सेवा। अतुलित बल है रूप तुम्हारा अंजनी पुत्र पवन सुत धारा। जन्मो पंपापुर में जाई वहां मिलेंगे राम रघुराई। क्योंकि सारे काम तुम ही करो रामायण तुम गाओ। रामचरित भी तुम सुनो और राम काज करवाओ। तो राम काज करने की शक्ति आप में होगी क्योंकि आप महादेव हो। इसलिए बानर रूप धरे रे कपि जाना।
पंपापुर जन्मे हनुमाना, हाथ उठाए करी प्रतिज्ञा, राम काज के काय। और जब जन्मेंगे राम जी तो मैं बानर रूप बनाए, एकादशवा रुद्र भवानी ऐसे जन्मे बजरंग लाल। और सारे संकट हटे राम के, और टल गए देखो सारे काल। झर 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 लंक जला दी, लंक कूदे बजरंग विशाल। और दानवता में आग लगा दी, ऐसे बजरंग अंजनी सार। अंजनी सुत ये पवन पुत्र हैं, और देखो मंगल हो गया सार। दानवता सब नष्ट हो गई, और राम भूमंडल हुए साकार। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी देखो प्रगटे भारत आए। ये नवरात्रा रूप में देखो, और महादेव बजरंग बन जाए। हाथ उठाकर करी प्रतिज्ञा रामचंद्र के साथ, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। नारायण चकित रह गए, धन्य हो महादेव, मुझे आपसे ऐसी इच्छा थी। मेरी आशाओं को आप पूरी करोगे। आशा पाला अन्नपूर्णा दुर्गा होगी, और आप भी हमारे अतुलित बलधाम बनकर के चरणों का चापन करोगे, और मैं आपका इष्ट देव बनकर अयोध्या में बालक रूप में जन्मूंगा। तो राम काज जब तक चले इस सृष्टि के माय, तब तक कोई विश्राम न लेना, बोले नारायण हर्षाय। तो प्रतिज्ञा की महादेव ने कि जब तक राम कार्य पूरा नहीं होगा मैं विश्राम नहीं लूंगा। तो महादेव ही शक्ति थी, शक्ति रूप विशाल। अरे बजरंग बली वह बन गए राम काज के राम जी के काज करने के लिए क्या क्या न किए हमने प्रयत्न, और क्या क्या रूप बना डाला। और वानर रूप बने शंकर, और दानव रूप हटा डाला। लंकापति रावण शिष्य जिनका, उसका नाम निशान मिटा डाला। ऐसे भोले भंडारी हैं, और राम का झंडा ऊंचा उठा डाला। तो धर्म ध्वजा ली हाथ में, और नहीं किया विश्राम। जब तक त्रेता में चली लीला, नहीं किया विश्राम राम काज करते हुए। और जपे राम का नाम, रामचरित्र ही श्रवण करे, और चरण चाप रहे राम। राम जी के चरणों का चापन करने लगे, और राम काज किए। और इस रामायण के सबसे मुख्य महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद यदि कोई है तो वह भोले भंडारी महादेव बजरंग बली हनुमान जी हैं, जिनकी वाणी वंदना करती है। बजरंग बली मेरी नाव चली। ये नव कलयुग का नवरात्रा है, और कृपा की बलि लगा देना है। मंगलवार है चौथ भवानी, मंगल सारे कर देना। और जितने दानवता के अमंगल, उनको सब नष्ट हटाना है, उनको तो नष्ट हटाना है। और जो दुर्दिन है भारत के, देखो महावीर हटाना है। बजरंग बली और राम नाम प्रगटाना है। 9 दिन का नवरात्रा मंगल भारत में मंगल लाना है। और सीमा पर जो भी चुनौती है, भारत को विजय बनाना है। और देखो चीनी और
पकोड़ों को और तल करके खा जाना है। भक्तों का कल्याण करो, महामारी तुम्हें हटाना है, महामारी तुम्हें हटाना है। और भारत पर जो संकट है, भारत की लाज बचाना है। ये अधर्म रूप जो प्रकट हुआ, इसका तो बंटा ढार करो, इसको तो बंटा ढार करो। और धर्म ध्वजा लेकर बजरंग और भारत का भाग्य सवार करो। भक्तों के भाग्य जगा दो तुम बजरंग बली, बजरंग बली। ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पर जाएगी, बजरंग बाला पर जाएगी। जब बजरंग भारत प्रगटेंगे तो राम कृपा हो जावेगी। राम कृपा भक्तों लूटो, बस यही लूटना बाकी है। जो राम कृपा को लूटेगा उसका मंगल तन राखी है। उस पे तो कृपा हो रामचंद्र, मंगल सारा हो जावेगा। और भारत का भाग्य विधाता राम कलयुग में भी प्रगटावेगा। कलयुग में कल की अवतार बने, बजरंग साथ में आवेंगे, बजरंग साथ में आवेंगे। और सदी की सवी भारत का और धर्म ध्वजा लहरावेंगे। संकट भारत के सभी हटे और भक्त सभी मुस्काएंगे। दानवता सारी नश जावे, अवतार यहीं प्रगटावेंगे। इस कारण इस नवरात्रा में आह्वान वाणी अब करती है, आह्वान वाणी अब करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में और ध्यान अपना ये धरती है। जब ध्यान किया श्री रामचंद्र तो राम लखन सीता भरत शत्रुघ्न प्रगटाए। पूरा ही दरबार राम प्रकट हो गया, भारत के अच्छे दिन आए। इस कारण नवरात्रा प्रबल शक्ति का रूप। राम नाम जपते रहो और मंगल हो भरपूर। इसलिए नवरात्रा में है लक्ष्मी जी, भगवान नारायण बैकुंठ में कहते हैं कि ये लीला है। रामायण सतकोटि अपारा, बार बार भूमंडल धारा। अरबों बार राम जन्माए, अरबों रामायण प्रगटाए। जब जब प्रगटे रामचरित मानस और शिव जी करे उसका पारायण। सबसे पहले शिव जी और जगत को देत सुनाय। काग भुसुंड गरुड़ वाल्मीकि तुलसी, सबको शिव ही सुनाय। शिव ही रूप हनुमान का और चर सुने राम का नाम। राम ही इष्ट देव है महादेव के, और महादेव भी इस रामचरितमानस को हर युग में सुनाते हैं और सुनते भी हनुमान बनकर बखुद ही हैं। कैसी अजब गजब की लीला, और देखो व्यापक शक्ति सुशीला। लक्ष्मी जी देखो इन्हें, ये महादेव का रूप हर मनुष्य में रहता है, इनका दिव्य स्वरूप। ये पंचवटी है लक्ष्मी जी, नर नारायण का ही अंश है और पंच तत्व से मिलकर के मृत्युलोक में इसकी रचना की जाती है। और नाभि में हर मनुष्य के ब्रह्मा जी रहते हैं और उस ब्रह्म कमल पर 9 दुर्गाएं विराजमान रहती हैं। और आत्मा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म विराजमान रहते हैं। मन में माया विराजमान रहती है, जनक जानकी सीता। और मस्तिष्क में गणेश जी विराजमान रहते हैं।
और इस पंच तत्व की हर रोमावली में, रोम रोम में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। ये पूरा रामचरितमानस का ही स्वरूप है। और इस रामचरितमानस को हमने नर रूप में हर युग में भारत में प्रकट करते, सारे जगत में प्रकट करते। लेकिन भक्ति भक्ति भारत बने, भोग भोग पाश्चात, भोग पाश्चात्य सभ्यता में होता है और भगवान की चरित्रावली को गुणगान भारत में होता है। इसलिए नवरात्रा बड़ा महत्वपूर्ण महापर्व है। हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। तो जब आत्मा और मनुष्य अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में यह संकल्प करे कि जब तक मेरा जीवन है राम कार्य में सहयोग करूंगा, राम नाम का उच्चारण करूंगा, राम नाम की भक्ति करूंगा और राम सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, और मैं राम जैसा बनने का प्रयास करूंगा, मर्यादाएं में रखूंगा, अमर्यादित काम नहीं करूंगा, भारत माता की रक्षा करूंगा और भारत माता की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी कुर्बान करने के लिए मुझे एक क्षण की भी देर नहीं लगानी पड़ेगी। और ऐसा मैं जब तक करता रहूंगा जब तक मेरा जन्म इस मृत्यु लोक में होता रहेगा। तो ये संकल्प महादेव ने बनाया था और ये संकल्प नवरात्रा में हर मनुष्य को जो भारत में जन्मा है, देवता स्वरूप है, बनाना चाहिए। ये केवल बात महादेव के लिए नहीं है, तो ये आपकी आत्मा महाशक्ति बनकर के, महादेव जैसी बनकर के और राम चरित्रों से सुगंधमय स्थिति होकर के आपको इस वैतरणी नदी से पार कर देगी। तो राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो है लक्ष्मी जी, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये कभी मरती नहीं है। इसलिए जब तक आत्मा है, परमात्मा है, आप राम नाम का श्रवण और राम नाम का उच्चारण करते रहो तो पल भर में कल्याण भवानी जानो और सारा भारत मंगल ही सब मानो। त्रेता युग में राम प्रकट होई जावे और देहिक देविक भौतिक ताप हटावे। तब आया राम राज भारत में भारी और दानवता सब गई थी देखो मारी। अब कलयुग में भी ऐसा करके दिखाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बुलाओ और अपनी आत्मा को भी राम बनाओ। जब बन जाए ये राम विश्राम नहीं पाओ और जपते रहो श्री राम नवरात्रा भारी और मंगल कर दे भक्तों की ये सारी। तो भक्तों का मंगल करने के लिए, भारत में अमंगलों का नाश करने के लिए अमृत की कोई बूंद है तो वो आपकी आत्मा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इस अमृत की बूंद का पान जब तक आपकी आत्मा में प्रकाश है, ईश्वर की कृपा है, करते रहो। विश्राम मत करो, आराम मत करो, बस राम राम जपते रहो, भजते रहो श्री राम, राम बुलाते रहो भारत में तो भारत और भक्तों का कल्याण। तो राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। तो नारायण से बड़े हो गए महादेव। महाविष्णु नहीं होता लक्ष्मी जी, महाब्रह्मा भी नहीं होता, लेकिन उस महाशक्ति और दिव्य जो कमलासन पर विराजमान रहते हैं भगवान शंकर, जिनके इष्टदेव बालक राम हैं, उनकी प्रतिज्ञा के सामने हम छोटे हो गए और वो बड़े हो गए और उन्हें हमने महादेव की उपाधि दे दी और वो महादेव वानर तक बन गए। और देखो लाजन आए और पर्वत हाथ में उठा लिया और सेतु दिया बनाए
और संजीवनी लाए, देखो लक्ष्मण को भी दिया जलाए, सारी लंका मिटिया मेट हो गई और राम मुद्रिका मां दे जाए। हे सीता जी, हे लक्ष्मी जी, आपको राम मुद्रिका देने भी ये हनुमान जी आए थे। तो सोचो, इस अतुलित बलधाम वानर स्वरूप हनुमान जी, जिनके नाम से ही मंगल हो जाता है, जिनकी दृष्टि से ही राम की कृपा हो जाती है, जो देवादिदेव आदिदेव महादेव हैं, वो वानर बन गए। इतना प्रेम हो राम में, तब राम कृपा होती है। यह हनुमान जी से सीखो। मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी की कृपा से ही बना। अगर हनुमान जी मेरी सहायता नहीं करते, हनुमान जी हमारी मदद नहीं करते, तो राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, तो हम क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर अयोध्या में जन्म ले सकते थे? लेकिन इतने शक्तिशाली वानर भोले बाबा भंडारी, उनकी कृपा से जन्मे हम और चमक गई अवध सारी। भारत का कल्याण हो गया, दानवता सब गई मारी। धन्य धन्य तुम पवन पुत्र, ये कथा सुनाए त्रिपुरारी। आपकी कथा आप ही सुना रहे हो महाराज। धन्य है नवरात्रा महापर्व, चतुर्थी का नवरात्रा है, मंगलवार है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भारत में प्रकट करके भारत में राम राज्य लाने का सारा श्रेय यदि किसी महाशक्ति को दिया जाए तो वो महाशक्ति अतुलित बलधाम हनुमान जी हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। 5 बार इस मंत्र को नवरात्रा जप जाए, त्वम शरणम ब्रजेश जपे तो मंगल सब हो जाए। तो नवरात्रा में शक्ति की उपासना है, हनुमान जी की उपासना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना है, भगवान श्री कृष्ण की त्वम शरणम ब्रजेश उपासना है। तो यह उपासना आसन पर बैठकर करने से नवरात्रा में मंगल कर देती है, अमंगलों का नाश कर देती है, भक्तों को भगवान से मिला देती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरे करने वाला ये प्रसंग, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो विश्राम तो इसको दे नहीं सकते, लेकिन बड़ा आनंद आया है। नारायण ने ये चरित्र वैकुंठ में सुनाया है। त्रेता युग में ये लीला करने नारायण खुद ही आया है। भोले भंडारी महादेव वानर साथ लाया है। दशानन का ये मुकुट ताज राज सब ही हिलाया है। नवरात्रा महापर्व में रावण को मुक्ति धाम पहुंचाया है। तो विजयदशमी के दिन दानवता नश जाए, सभी दशानन मारे जावे, मानवता हर्षाए। इसलिए नवरात्रा महापर्व मंगलों को देने वाला है, अमंगलों का नाश करने वाला है। एक नाम भव सिंधु सुखाई। इसलिए जब तक नवरात्रा भारत में चले, भक्तों को हनुमान जी की आराधना, भगवती जगदम्बा की आराधना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। ये प्रसंग जो भी सुने, हो मानव कल्याण, मंगल भारत होएगा, बोले राम भगवान। जय श्री राम।